जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग जो है एनसीईआरटी में जो अपना जो सीरीज कवर कर रहे थे हिस्ट्री का, उसमें जो है हम लोगों का क्लास 9 जो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इसमें अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा उनके यहाँ जो क्या है कि एनसीईआरटी जो है कवर करना चाहते हैं और एनसीईआरटी से जो है वो क्वेश्चन जो है उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि हम लोग का जो है क्लास 6 है, क्लास 7, क्लास 8 जो है हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। ये जो क्लास है क्लास 9 का है। मतलब इसका नाम क्या है चैप्टर का, तो भारत और समकालीन विश्व। ये देखिए, ये जो है किताबें आपको क्या बताएंगी, ठीक है ना। ये किताबें आपको ये बताएंगी कि देखिए, जिसमें हम लोग के देश में भारत में जो आज़ादी की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। यानी अंग्रेजों का राज कब हुआ, लगभग 1600 शताब्दी में। उसी समय जो है उसी के समकालीन में विश्व में और क्या क्या चीजें हो रही थी, तो उन चीजों को जो है इस पूरे बुक में दिया गया है। और क्या क्या जो उसमें व्यवस्थाएं थी, उपनिवेश की जो है क्या व्यवस्थाएं थी और कैसे कैसे देश उपनिवेश बन रहे थे, तो उस चीज वो जो है सारी चीजों का जो बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, तो उसको आपको यहाँ मिल जाएगा। और जो आपने सुना होगा फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, और जो जर्मन का जो हिटलर था, जैसे आप जानते होंगे हिटलर को। तो जो सारी ये लोग क्रांति हुई है, तो इन सारी चीज़ों को कहाँ पढ़ना है आपको, तो इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। इसी क्लास में, इसी जो है क्लास 9 में पढ़ना है। मुश्किल से आपको जो है 11 या 12 घंटे की क्लास होगी। आप इसे 12 घंटे की क्लास, मतलब मैं हम लोग तो छोटा छोटा वीडियो में पढ़ाएंगे आधे घंटे की क्लास में, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है अगर इसको सबको अगर मिलाकर अगर आप पढ़ते हैं तो मुश्किल से 12 घंटे या 13 घंटे जाएगा, उसके बाद से आपका कवर हो जाएगा। तो 2 दिन टाइम देते हैं, 5 6 6 घंटे, तो आप अच्छे से कवर कर लेंगे स्लो स्लो में, ठीक है। और आपका जो है भारत और जो मतलब जो ये विश्व का जो इतिहास है वो आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें विश्व इतिहास की आपको झलक देखने को मिलती है। फिर जैसे ये कंप्लीट होगा ना हम लोग का, तो हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर, तो क्लास 10th पर। फिर क्लास 10th में देखेंगे हम लोग वहाँ पर क्या क्या बातें दी गई हैं और उसको हम लोग मिलकर कवर करेंगे। तो चलिए, आज से क्लास तो वैसे भी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो सारी चीज़ मैं बता देता हूँ कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th को, और इस क्लास 9th का पढ़ने का और भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, 7 बजे आपको मॉर्निंग में, ठीक है, हिस्ट्री की क्लास मिल जाती है। अभी तो क्लास आपको पता है क्या मिलेगी, एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 9th मिलेगा। 8 बजे आपको जो है स्टैटिक जो जीएस है हिस्ट्री का वो मिलता है, ठीक है। 9 बजे आपको इंडियन पॉलिटी क्लास मिलती है। 10 बजे आपको इकोनॉमी की, अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, अगर आप आरपीएफ की अगर तैयारी करने वाले हो, तो इस जीएस को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर बाकी आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, जीएस की जिम्मेदारी सारी जो है हम लेते हैं और हम लोग सब मिलकर जो है आपकी क्लास को पूरी कराएंगे। मेरी पूरी टीम है जो काम करती है आपके आपके लिए, जो आपके एग्जाम के कंटेंट के लिए। अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज आपको बेहतर ढंग से पूरे फिगर के साथ और फुल डिटेल में आपको चैनल पर लाइव प्रोवाइड कराई जाएगी। परंतु आप लोग कम से कम अपनी भागीदारी तो दिखाएं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आज की क्लास पर, जो जो क्या क्या बातें दी गई हैं, ठीक है ना। ये बुक भी आप खरीद सकते हैं, बहुत जो है मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है, 115 रुपये इसका प्राइस है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो है, वो पब्लिश है, उसकी बातें दी गई हैं, ठीक है। कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हर चीज़ को देख कर जाएंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोग को ये ना रहे कि हाँ कुछ छूट गया है, दिमाग में नहीं है। एक इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं, इसमें जो है दिया है। अगर आपको अगर टाइम है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सारे में कुछ दम नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए, मेन जो हम लोग का पॉइंट है यहाँ पर विषय सूची। तो विषय सूची क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, इतिहास और बदलती दुनिया, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, मतलब हिस्ट्री और इसकी चीज़ें देखनी है। और देखिए, जो मेन जो चीज़ है, जो मेन हम लोग को पढ़नी है, ये आपके लिए पॉइंट दिया हुआ है, अगर इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। खंड 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे घटनाएं और प्रक्रियाएं। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। उसमें जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ हुआ था, तो ये कब हुआ था, इसका कारण क्या था, इस पर जो है समाजवाद पर क्या प्रभाव और मतलब प्रभाव पड़ा, और फ्रांसीसी क्रांति कहाँ का है, यूरोप का है कि एशिया का है। इन सारे पॉइंटों को आपको जो है चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। फिर आप जो है रूसी क्रांति देखते हैं, रूस वाली क्रांति, आप जैसे सोवियत रूस कहते थे, याद है आपको। तो जो सोवियत रूस की जो कहानी है, बैकग्राउंड है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, जिसका जो है विघटन हो गया 1991 में, ठीक है ना। 1990 या 91 में, जो भी हम लोग देखेंगे। तो सोवियत रूस का क्या होता है, संगठन हो जाता है, मतलब जो है इसका विघटन हो जाता है और ये टूट जाता है, ठीक है ना। इसमें कई सारे देश थे, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है
सोवियत रूस का मतलब मेन मुद्दा क्या था, तो जो समाजवाद की विचारधारा थी, ठीक है। तो जो चाइना था, चाइना चाइना भी क्या था स्टार्टिंग में, तो जो है समाजवाद को लेकर चलता था। और बहुत सारे जो है राज्य थे उस समय। जो अभी यूक्रेन का जो वार हो रहा है, तो पहले यूक्रेन कहाँ था, तो रूस में। लेकिन अब कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा था यूरोपी में, ठीक है ना, उस साइड में। तो फिर वो कई सारे जो संगठन में वो उसने हिस्सा लिया, तो क्योंकि हालांकि भाई इसका मित्र रहा है पहले का, इसलिए थोड़ा जो है अन्य जो लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का बैकग्राउंड आपको कहाँ मिलेगा, तो इस जो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आप जो है नासीवाद, ठीक है, नासीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर का उदय आप जानेंगे कि हिटलर का उदय क्यों हुआ था, कब हुआ था। तो हिटलर के उदय के पीछे भी ना बहुत ज़्यादा जो है बैकग्राउंड है, क्योंकि हिटलर एक दिन में उदय नहीं हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग सारी कहानी देखेंगे कि आखिर जो है जर्मनी से जर्मनी जो है कैसे बदला देती है, जो जर्मनी है। तो जर्मनी पर जो है बहुत सारे अत्याचार किए गए थे पहले के द्वारा। इसमें जो है कोयला वाला जो सिस्टम आपको पता होगा, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है तो मैं आपको अलग से भी वो उसमें समझा दूंगा। आप इसका नोट्स जरूर बना लेंगे अगर बनाना चाहें तो पॉइंट पॉइंट बनाएगा अगर आप वनडे की तैयारी करते हैं तो। और आप अगर पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप नोट्स ना बनाएं, किताब से ही पढ़ें। इतना नोट्स बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, टाइम वेस्टिंग है ना। तो आप जो है इसका बुक खरीद लें, बुक से पढ़ें, अंडरलाइन कर लें, वो अच्छी चीज़ें हैं। इसका एनसीईआरटी नोट्स ना बनाएं कहीं से, अगर जैसे कि पर्टिकुलर अगर कोचिंग करते हैं तो वहाँ से बनाएं। नहीं तो जो हम लोग स्टैटिक जो जीएस लेकर आए ना, आप उसका नोट्स बनाएंगे, इस एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि टाइम आपको एक ही साल में एग्जाम निकालना है, आपके पास 10 साल तो है नहीं, ठीक है। हर बात को नोट करेंगे तो फिर नोट भी तो करना है ना, फिर रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आप उसको ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ पर जो है खंड 2 में देखेंगे हम लोग जो है वन्य समाज एवं उपनिवेश क्या था, उसकी स्थिति क्या थी, उस सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। आधुनिक विश्व में जो चरवाहे, ठीक है, इन सारों चीज मतलब जो भी पॉइंट दिया गया है हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है अपने आप में, जो है 100 पेज का चैप्टर है। 100 पेज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10-10 पेज भी हम लोग लेकर चलेंगे तो हम लोग 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे जो दिया है फ्रांसीसी क्रांति में। एक और छोटी सी बात है, उसके बाद से हम लोग जो है कल इस क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, जो खंड 1 है, जो खंड 1 में जो घटनाएं और जो प्रक्रियाएं की जो बात हो रही थी, ठीक है। तो उस घटनाओं की और प्रक्रियाओं में जो है क्या क्या बातें हैं यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें दिया है कि आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नासीवाद के उदय के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर आधुनिक विश्व में जो है जो घटनाएं हुई हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, यानी जो पूरा चैप्टर है, ये जो जो पहला चैप्टर है किस पर आधारित है आपके, तो फ्रांसीसी क्रांति पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्या क्या बातें दी गई हैं। आज हम देखिए मतलब इसमें बताने की क्या कोशिश कर रहा है ये जो बुक है, ये बुक आपको बताने का कोशिश यह कर रहा है कि जो आज हम लोग जो है आज़ादी देख रहे हैं, जो घटनाएं जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो हमें फ्री में मिला है, स्वतंत्रता क्या मिली है, लोकतंत्र क्या मिला है, तो हम लोग को जन्म लेते ही विरासत में मिला है। लेकिन याद रखिए कि उस दशक में जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब पूरे देश में जो है हलचल मचा हुआ था, परंतु ठीक है ना। और जो आज हम लोग को जो स्वतंत्रता मिली है, जो लोकतंत्र आज, जिस लोकतंत्र पर आज हम लोग जीवित हैं, चल रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या हुई हैं, तो लड़ाइयाँ देखने को मिली हैं, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे आज हम लोग को जो मिली है वो नहीं मिला है। जो मानव अधिकार है, तो मानव अधिकार पर भी जो है बहुत सारी चीज़ें रही हैं, तब जाकर जो है सब लोग जो है मानव अधिकार पर क्या कर रहे हैं, तो एक साथ जो है बने हुए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी हम लोग को जो है इस जो है फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति का आपका टॉपिक है। इसमें देखिए मतलब देखेंगे कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति क्यों होता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो याद रखिए ये पूरा का पूरा क्लास इंट्रोडक्शन है, इसको हम लोग इसी पॉइंट ऑफ में देखेंगे कि आपको जो है पूरा का पूरा समझ आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। आप नेक्स्ट क्लास लेते रहिए, धन्यवाद।